हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बीएसएससी मेंस का जो प्रश्न पत्र था उसमें दो क्वेश्चन ऐसा आया था जिसका कि आंसर जो है वो विवादित लगता है और बहुत सारे लोग उसका अलग अलग आंसर मार रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आंसर सही क्या है। तो वो क्वेश्चन आप देखिए और आप भी बताइए कि वो क्वेश्चन में आपने क्या मारा। देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन है और उसका उत्तर भी हम मतलब प्रूफ के साथ लगभग बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस क्वेश्चन में विवाद के कारण इसको डिलीट भी किया जा सकता है या फिर इसमें अलग आंसर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इधर चलते हैं और यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके है। यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पहले, देखिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि पहले घटित हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग जो है वो डांडी मार्च दे रहे हैं और कोई लोग क्रिप्स मिशन दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग इसका गांधी इरविन समझौता भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल आंसर क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन इससे पहले हम भी आपको प्रूफ दे देना चाहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो ऑप्शन में जो और क्वेश्चन जो है वो सब कैसे कैसे हुआ था वो सारा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 में हुआ था, ठीक है। और दांडी यात्रा भी 12 मार्च 1930 को हुआ था, क्योंकि दांडी यात्रा के दिन ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। मतलब ये इसी का एक भाग था और इस घटना से मतलब दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये देखिए गांधी इरविन समझौता है, ये 1931 में हुआ था और इस समझौता के बाद ये दोनों आंदोलन मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया था। तो यहाँ से तो क्लियर है कि गांधी इरविन समझौता बाद में हुआ था और पहले ये हुआ था। और क्वेश्चन भी यही है कि गांधी मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस इवेंट से पहले हुआ था। अब दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन देखिए एक 1942 में हुआ था। अब देखिए पहले का बात करें तो किस घटना के बाद हुआ, तो इस घटना से भी पहले ये घटना होता है। तो बहुत सारे लोग ये भी मार रहे हैं, क्रिप्स मिशन भी मार रहे हैं कि 1942 में ये सबसे मतलब पहले हुआ। तो लेकिन देखिए ये तीनों आपस में संबंधित है और ये गांधी इरविन समझौता जो है ये जो है ये होने के बाद मतलब ये होने के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया था। तो यहीं से आंसर जो है यही गांधी इरविन समझौता होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रिप्स मिशन भी दिया जा सकता है समझो। और ये देखिए पूर्ण स्वराज जो घोषणा मतलब उत्तर में दिया हुआ है, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है ये 1929 में हुआ था। तो ये तो बाद में मतलब पहले हो गया था, ये घटना ही पहले हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में उसके बाद हुआ था। तो ये तो पूरा गलत हो जाता है, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूज़न बनता है। मतलब ये तीनों में देख रहे हैं तो कन्फ्यूज़न बन सकता है। और दांडी यात्रा भी नहीं हो सकता क्योंकि दांडी यात्रा जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था, दोनों एक ही साथ शुरू हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत होता है। ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है और जिसमें कि सबसे ज़्यादा चांसेस ये गांधी इरविन समझौता होने का ही होता है। लेकिन फिर भी क्रिप्स मिशन जो है वो ज़्यादा मतलब हुआ था, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बताइए कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक और मतलब इसका थोड़ा सा हम निकाल के रखें। यहाँ पे देखिएगा तो ये आंदोलन पूरे साल 1 साल चला था। मतलब ये जो है दांडी यात्रा के बारे में, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बोला जा रहा है, 1 साल चला था और 1931 को गांधी इरविन समझौता के बीच हुए समझौते गांधी इरविन के बीच हुए समझौते के बाद ये खत्म हो गया था, ठीक है। मतलब गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया था। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ, मतलब दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये सी लिखा हुआ है। और इस आंदोलन ने पूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष की घोषणा कर दी थी और उसके बाद गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी गया था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाता है कि गांधी इरविन समझौता के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा दोनों खत्म हो गया था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया था। तो आंसर तो यहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि गांधी इरविन समझौता ही इसका आंसर होना चाहिए। और देखिए एक और जो क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है और इस तरह का प्रूफ भी लोग दे रहे हैं। देखिए है कि भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर तो चिल्का झील होता है। हम लोग सब जगह यही पढ़े, लूसेंट स्पीडी सब जगह आपको यही मिलता है कि चिल्का झील होता है और यही माना भी जाता है। लेकिन देखिए ये पता नहीं कहाँ से ये मतलब शॉर्ट लेके आए हैं और इसमें बोला जा रहा है कि सांभर झील होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और उसके बाद और भी बोल रहे हैं, यहाँ भी कोई बुक का ये रेफरेंस दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट स्लाइन वाटर लेक इज सांभर। तो यहाँ से भी एक कन्फ्यूजन और पैदा हो रहा है। और यहाँ आगे चलते हैं तो ये भी कहीं कोई किसी बुक का है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सांभर झील है, लेकिन यहाँ देखिए आंतरिक लिखा हुआ है, ठीक है।
तो आंतरिक लिखा हुआ है मतलब सांभर झील भी आता है, खारे पानी की झील में सांभर झील का भी नाम आता है और ऑप्शन में वो भी था। और क्वेश्चन में जो है वो सीधा लिखा हुआ था कि भारत का सबसे बड़ा वो खारे पानी का झील क्या है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो आंतरिक पूछा था या फिर तटीय पूछा था। और यहाँ देख सकते हैं एक और मतलब है कि इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो ये एशिया का सबसे बड़ा चिल्का झील जो है ये सिर्फ भारत का ही नहीं सबसे बड़ा एशिया का झील है। लेकिन क्वेश्चन में मतलब यही ये बात क्लियर नहीं किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं किया गया कि आंतरिक है कि तटीय है। ठीक है, इस तरह से कुछ मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है कि बीएसएससी ने इसका उत्तर क्या दिया है, या तो चिल्का झील दिया है या सांभर झील दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। और बस यही था। और भी अगर कुछ इस तरह का कुछ क्वेश्चन अगर मिलता है जिसमें कि विवाद या डिलीट होने की संभावना लगती है तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।